ना डेरिवेटिव के दो रूल्स हम ऐड करने जा रहे हैं। एक पहला रूल, जिस रूल का नाम रहेगा प्रोडक्ट रूल। यहाँ एक फंक्शन रहेगा और एक और फंक्शन रहेगा। तो जो फंक्शन रहेगा, इस फंक्शन की जगह सिंपल सा नाम लिखता हूं मैं 1। एक फंक्शन रहेगा मतलब एक डेटा रहेगा और एक और डेटा रहेगा 2। ऐसे 2 डेटा रहेंगे और ये दोनों डेटा प्रोडक्ट में रहेंगे। 2 डेटा एंड बोथ डेटा आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट फॉर्मेट। 2 डेटा प्रोडक्ट फॉर्मेट में रहेंगे और हमें इन दोनों ही डेटा की लेनी होगी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्टिव टू एक्स। 2 डेटा और वो प्रोडक्ट फॉर्म में। नाउ तो डेरिवेटिव रहेंगी ऐसी, जो एक डेटा है उसे रहने दो, डेरिवेटिव निकालेंगे हम सेकेंड डेटा। फिर जो सेकेंड डेटा है उसे रहने दो, उसको हम कुछ नहीं करेंगे और डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अभी हमें फर्स्ट डेटा। यानी दोनों में थोड़ा गौर से देखो हो क्या रहा है। 2 डेटा जब एक साथ प्रोडक्ट में आती है तो कहता है कि डेरिवेटिव निकालो दोनों की। तो कंडीशन ये रहती है कि डेरिवेटिव निकलेंगी, सबके निकलेंगी, लेकिन एक साथ कभी नहीं निकल सकती। जैसे कि हम जब खाना खाने बैठते हैं तो बहुत सारा खाना रहता है और बोलते हैं कि खाओ, तो हम क्या पूरा थाली का खाना एक साथ खा सकते हैं क्या? तो आंसर है नो। तो फिर हम कैसे खाएंगे? तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते पूरा है लेकिन थोड़ा थोड़ा बाइट्स बना बना के। यानी सेम वैसी जैसे कि हम जब रोटी खाएंगे तो चावल को बोलना पड़ेगा कि थोड़ी देर रुक जाओ अभी हम रोटी खा रहे हैं। तो वैसे ही इसे ये सोचो कि 2 डेटा है, तो इसमें जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो दोनों की निकलती, लेकिन एक एक करके। शॉप में भी 2 कस्टमर आ गए कुछ खरीदने के लिए, तो जो शॉपकीपर रहता कुछ देता है, तो देते समय वो एक जन को सामान देता तो दूसरे कस्टमर को बोलता थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मैं इसको दे देता हूँ फिर उसके बाद आपको दूंगा ना। तो सेम ये बिहेवियर यहाँ है। देखो रिया, ये फर्स्ट वाले को कहता है कि वो रुक जाओ, तुम रुके रहो। मैं अभी डेरिवेटिव किसकी निकाल रहा हूँ? सेकंड की। बराबर रिया? हाँ सर। अब सेकंड की डेरिवेटिव देखो निकल चुकी है, तो निकल गई तो सेकंड को बोलेंगे अब तू चुपचाप बैठ, क्योंकि तेरी डेरिवेटिव चल गई है। अब तू चुपचाप बैठ। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे 1 की, क्योंकि उसकी नहीं निकली। कंसेप्ट क्लियर? सर और इसमें सेंट्रलाइज साइन आएगा प्लस। इस इम्पैक्ट को यस सर। समझने के लिए वो फर्स्ट डेटा कौन रहेगा? वो फर्स्ट डेटा अपने आप में एक रहेगा फंक्शन। सेकेंड डेटा कौन रहेगा? वो एक और फंक्शन रहेगा, सेकेंड फंक्शन, एंड इट इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट फॉर्मेट एंड इट इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ दिस प्रोडक्ट ग्रुप। इस प्रोडक्ट ग्रुप के हमें डेरिवेटिव निकालने हैं। तो हम ये बोलेंगे एक काम करो, एक एक की निकलेंगे। तो पहले ना रिया, जो पहला फंक्शन रहता है उसको हम आराम करने देते हैं, उसको बोलते हैं तू रुक जा। हाँ और सर। डेरिवेटिव निकालते हैं हम सेकेंड वाले फंक्शन, और फिर कहते हैं सेकेंड वाला फंक्शन अब तू आराम कर। डेरिवेटिव हम निकालेंगे जिसकी नहीं निकली है, यानी कि फर्स्ट थर्ड वाले। वाले। तो फर्स्ट को रहने दो सेकेंड की डेरिवेटिव, सेकेंड को रहने दो फर्स्ट की फर्स्ट की डेरिवेटिव, डेरी। और सेंट्रलाइज साइन रहेगा प्लस। समझे? कोई डाउट? सर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। हाँ। ना फिर से रहेगा इससे रिलेटेड टॉपिक। देखो कैसे है। अब 2 डेटा कभी कभी यू और वी के नाम पे आपको बुक में लिखा मिलता है, क्योंकि बुक में ना टीचर अलग अलग तरीके से 2 डाटा प्रोडक्ट में दिखाते हैं। कोई फंक्शन 1 फंक्शन 2 लिखता है, कोई यू वी लिखता, कोई 1 2 लिखता। सब कुछ वही है, बस आपको ध्यान रखना कि जो 2 डेटा यही 2 फंक्शन है और इसकी हमें निकालनी है डेरिवेटिव। तो जो पहला डेटा दिखेगा उसे हम रहने देंगे, यानी इस समय यू आराम करेंगे, और डेरिवेटिव किसकी निकलेंगी? वी की। फिर इस समय अभी अभी वी की डेरिवेटिव निकली ना, तो वी को रुकना पड़ेगा क्योंकि उसकी डेरिवेटिव निकल गई। किसकी अभी तक नहीं? यू की। तो अब डेरिवेटिव निकालेंगे हम यू की। सेंट्रलाइज साइन
प्लस दिस इज द एडी प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में थे उसपे ये लगाया गया रूल, इसलिए इसको कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल और कई लोग इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा फर्क है। वो 8th 9th 10th के टीचर ने आप लोगों को समझाएंगे कि प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन में क्या फर्क है। दोनों सेम नाम होते तो फिर सेम क्यों नहीं। तो ये रहा प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का इम्पैक्ट उसके बेस पे। ना ये दो फंक्शन किसी भी नाम से आ सकते हैं, एक फंक्शन का नाम f आ गया और दूसरे फंक्शन का नाम g आ गया, तो ये दो फंक्शन में एक f ऑफ x है और एक g ऑफ x है और सेंट्रलाइज प्रोडक्ट का फॉर्मेट है। तो फॉर्मूला रहेगा पहला फंक्शन है उससे हम पहले चुपचाप बैठने देंगे, उसको बोलेंगे तू चुपचाप बैठ, अभी तू रुक जा, डेरिवेटिव हम निकाल के आते हैं g ऑफ x देन आफ्टर प्लस बीच में लिख करके, अब g ऑफ x को रहने देंगे क्योंकि उसकी डेरिवेटिव अभी निकली। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे f ऑफ x एंड दिस इज द सेकंड। समझा क्या बेटा कि कोई डाउट है? हाँ सर समझा। दिस इज द प्रोडक्ट रूल और मल्टीप्लिकेशन। एनी डाउट? नो सर। ना अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कैसा रहेगा इम्पैक्ट आगे का। ओके अब हम यहाँ पे दो फंक्शन लेने वाले। रिया एल्जेब्रिक वाले फंक्शन टोटल गिनती में कितने हैं? एल्जेब्रिक वाले 6, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के 6, तो 6 6 6 18 होते हैं, और दो एक्सपोनेंशियल के थे 20 और लॉगरिथमिक 21, इतने ही तो फंक्शन है बराबर। हाँ सर। तो एल्जेब्रिक के 6 जो है उनमें से कोई भी एक चूज करो, एल्जेब्रिक के 6, x का पावर n 1 अपॉन x का पावर n, 6 में से कुछ भी बताओ एक। रूट एक्स। हाँ रूट एक्स। तो देखो हमने यहाँ रूट एक्स ले लिए बीच में, उसके बाद अब आपके पास रिया, अच्छा आपकी साइड गाने बज रहे हैं, कोई बात नहीं डिस्टर्ब मत हो। बज रहे। अच्छा बाजू में, तो रिया ये बताओ, रिया जो अब इनवर्स फंक्शन जो 6 रहते हैं उनमें से कोई भी एक ले लो, इनवर्स छोड़ो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 होते हैं उनमें से कोई भी एक सिंपल ही ले लो 10x। 10x जो आपने बोले, देखो मैंने यहाँ लिखा और इन दोनों के बीच में सिंपल बीच में साइन दिया प्रोडक्ट का और सामने ddx लिख दिया, समझे दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गया। अब हाँ सर। तो प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा और प्रोडक्ट रूल रहेगा जो पहला है उसे रहने दो, ddx किसकी 10x की 10x की। अब प्लस बीच में रहेगा, सेंटर में प्लस रहेगा और प्लस लगा के क्या करेंगे, अब 10x को रहने दो और डेरिवेटिव निकालेंगे हम जिसकी निकालने की है रूट एक्स। समझा रिया? हाँ सर। यहाँ शुरू में ddx एक दिख रहा था, लेकिन अब ddx को देखो तो दो दो है, देखो दो जगह ddx है और जहां जहां ddx है वहां वहां उसका आंसर आएगा। 10x की डेरिवेटिव बेटा sec square x sec स्क्वायर x और रूट x की डेरिवेटिव upon x तो बस डेरिवेटिव की पकड़ चाहिए, जितनी जल्दी डेरिवेटिव लिखोगे खत्म, बाकी तो कॉपी मारना, यहाँ रूट एक्स कॉपी हो जाएगा, यहाँ 10x कॉपी हो जाएगा और सेंटर का साइन प्लस। समझा रिया? हाँ। यानी इससे ये समझ में आया क्या कि आपको अब मेरी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खुद से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने आप लोगों से पूछ के लिखा, ये आप लोगों को रूल लिखना आता है, फॉर्मूला आपको आता है, तो फिर मेरी जरूरत कहाँ थी। यानी इससे ये समझा रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग पीरियड में करके अगर मैं छोड़ भी दूं, आप बोलेंगे सर अब बोल दो क्या करना, क्योंकि हम खुद से क्वेश्चन बना सकते, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि टीचर आपके साथ करते क्या है, मैं वो सिखा रहा हूँ। यानी मैं आपको स्टूडेंट लेवल का नहीं पढ़ा रहा, टीचर के लेवल का पढ़ा रहा हूँ। यानी एक तरीके से मैं आपको मैथ्स के टीचर बना दे रहा हूँ कि टीचर प्रॉब्लम बनाते समय उनके दिमाग में क्या चलता है, प्रॉब्लम कैसे बनती है। अगर आप प्रॉब्लम बनाना आपको आता है तो सोल्यूशन तो उसके सामने छोटी बात होगी, वो टीचर लोग प्रॉब्लम खुद बनाते बोलते चलो अब सॉल्व करेंगे,
तो हमको सॉल्यूशन में हम गुत्था देते हैं, हम इतने बड़े लेवल पे जा रहे हैं कि प्रॉब्लम हमारे सामने छोटे हो जा रहे हैं। कोई नहीं सर प्रॉब्लम ही छोटे है, बेटा बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी बन जाने के बाद ये छोटी छोटी स्टेप जुड़ेंगी और बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा एक समय के बाद, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि बड़े बड़े प्रॉब्लम आपको डेरिवेटिव के कब होंगे। कंडीशन है छोटी चीजें ये ट्रेनिंग पीरियड है जिसमें मैं छोटी छोटी चीजें पकड़ा के दे रहा हूँ, समझे रिया बेटा? हाँ सर। तो खुशी एल्जेब्रिक का जो फंक्शन थे बहुत सारे, उनमें से कोई भी एक बोलो जल्दी से। एक्स। एक्स, और यहाँ का एक हमको बोलना है, दैट मीन्स एग्जांपल के लिए ले लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कोई भी इनवर्स बोल, साइन इनवर्स, इनवर्स वाला तो साइन इनवर्स। अब डेरिवेटिव लगाना वरना अस्मी से पूछते हैं, अस्मी ये दोनों के बीच में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल क्या आएगा? x d upon d d upon dx into sin -1 upon x, नहीं x। हाँ, पहले फॉर्मूला लिखो, x को रहने दो sin इनवर्स x की डेरिवेटिव, अभी सेंटर में अस्मी क्या आएगा? प्लस, और अब sin इनवर्स x को रहने दो, sin इनवर्स d upon dx और x। अब ये जो आया इसमें जहां जहां आपको ddx के सिंबल दिख रहे हैं वहां फोकस करो, बोलो x की डेरिवेटिव 1 और याद करो इसके डेरिवेटिव 1 upon √1 माइनस x स्क्वायर। लिख दिया। और अस्मी प्रेजेंट टाइम में जब पढ़ाया जाता है, अगर उसको समझ के अच्छे से करके उसको आप टेम्पररी मेमोरी में करके अगर छोड़ दिए और बाद में अकेले बैठ के पढ़ाई नहीं करो, अकेले बैठ के पढ़ाई करना सबसे मेन होता है, सबसे मेन होता है। टीचर जब पढ़ाते तब समझता है, लेकिन अकेले बैठ के पढ़ने से वो परमानेंट मेमोरी में से होता है, जिससे हम परफॉर्म लायकवर बनते हैं। इसलिए अकेले बैठ के स्टडी ये सबसे बड़ी सिंगल जरूरत है साइंस, और बाकी सारी चीज से। तो इसलिए अकेले बैठ के कितना टाइम बिता रहे सब्जेक्ट के साथ वही हमें आगे बढ़ाएगा। इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स रहेगा, समझा इसमें पूरा अच्छे से? हाँ सर। की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो अभी स्पीच दिया ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम तो समझ ही जाता है, नहीं स्पीच को समझो और इसको फॉलो करो, क्योंकि असली और कम स्टडी करते हैं मुझे ऐसा लगता है। हाँ खुशी, खुशी दो खुशी एक लिए इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन कोई भी एक ले लो, cot इनवर्स x, और एक लेते हैं हम लोग इसके साथ एल्जेब्रिक फंक्शन के जगह 1 upon x। बन गए दो प्रॉब्लम। हाँ, दो फंक्शन बीच में प्रोडक्ट रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल क्या आएगा? 1 upon x d upon dx cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x d upon dx 1 upon x। बिल्कुल सही, और देखो ddx कितने जगह दिख रहे हैं आपको? 2। तो दो जगह दो फॉर्मूले लिखना है, 1 अपॉन x की डेरिवेटिव बताओ, -1 upon x स्क्वायर और cot इनवर्स x की माइनस cos x स्क्वायर x। गलत बताया आपने, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इतना बात आप दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं कभी किसी को पढ़ने के लिए प्रेशर नहीं डालता कि आप लोग पढ़ाई करो, घर में इतने घंटे पढ़ो, इतना स्कोर करो। मैं सिर्फ मेरा काम करूंगा ईमानदारी से पढ़ाने का, और उसके बाद जब थोड़ा बहुत लगा तो मैं एक मोटिवेट करने के अकॉर्डिंगली जितना बोलना उतना बोल सकता हूँ, क्योंकि 11th 12th में कोई तुम्हारे पीछे नहीं लगने वाला है। अगर आप लोग गलत आंसर दोगे और आप कम पढ़ाई करोगे तो इसके लिए आप लोग जिम्मेदार रहोगे। आप ये दिमाग में अच्छे से स्टोर कर लो कि मैं आखिरी दिन तक कभी आप लोगों को प्रेशर नहीं डालूंगा पढ़ने का। टीचर के डर के कारण पढ़ी हुई पढ़ाई मीनिंगलेस पढ़ाई रहती है, वो टेम्पररी पढ़ाई रहती
जो लोग को हाईएस्ट स्कोर करना है, एंट्रेंस में टॉप स्कोर करना है, बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है, वो रोज अपना काम करते रहे। कम पढ़ाई करोगे, आज पढ़ा हुआ 10 दिन के बाद का याद नहीं आएगा, या पुराना रिवाइज नहीं करोगे 2 दिन तक अच्छे से याद आएगा। यानी मैं किसी को डांट नहीं रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी देखो टीचर डांटता है तो वो डांटता और बताता मैं डांट रहा हूँ, मैं कभी किसी को नहीं डांटता, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। और ऑलरेडी आपको अपनी लाइफ खुद से प्लान करना है कि क्या करना है, दैट्स ऑल। आपके पेरेंट्स सबसे मेन होते हैं, आपके पेरेंट्स अपनी खून पसीने, अपने मेहनत का पैसा आप लोगों को लगा के आपके एजुकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑलरेडी उनका बहुत मेहनत का पैसा होता है। तो मैं उतनी ही मेहनत करके पढ़ा करके अपना काम पूरा करता हूँ, मुझे मेरा पूरा सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने पूरी ईमानदारी से पढ़ा है, मैं मेरे तरफ से कभी बेईमानी नहीं करता, मैं 100% देता हूँ मेरे तरफ से, मुझे ऐसा लगता है फुल नॉलेज से लेके समझाने से लेके हर तरीके से लेकर। लेकिन ये एजुकेशन फील्ड एक ऐसी है कि रिजल्ट 2 जन पे डिपेंड होता है, एक पढ़ाए हुए टीचर और स्टूडेंट के पढ़ने के ऊपर। मैं प्रेशर नहीं डालता, ये मेरा निगेटिव पॉइंट समझो, पॉजिटिव समझो, जो भी, मैं लेकिन प्रेशर कभी नहीं डालता, आखिरी दिन तक नहीं डालता, तो कभी भी नहीं। तो आप लोग खुद डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, कॉम्पीट क्या करना है, उसके बेस पे अपने काम करते रहे। ठीक है, इस संडे को डेरिवेटिव की अभी तक जितना कराऊंगा संडे तक उस पर टेस्ट रहने वाली है, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के रखो। फॉर्मूले आप 20 बार 30 बार लिख के रखो। आज तो सबसे पहला एक काम हो सके तो जो फॉर्मूले है ना 21, वो फॉर्मूले हर फॉर्मूला 5 टाइम्स लिख के, जैसे कि डी डी एक्स, एक्स का पावर इन सबको पता है, एन एक्स का पावर एन माइनस, यही 5 बार लिखो। फिर दूसरी चीज 5 बार लिखो, तो डी डी एक्स 1 अपॉन एक्स का पावर एन, तो माइनस एन अपॉन एक्स का पावर एन प्लस 1, उसको 5 बार लिखो। हर एक फॉर्मूले को 5 बार लिखो, 5 बार लिखो, तो ऑलरेडी 21 फॉर्मूले 5 बार लिखोगे तो 85 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 105 हो जाएंगे। तो 105 बार लिख के होंगे, वो लिख के फोटो करो, व्हाट्सएप पे सेंड करो मेरे को। लेकिन दबाव नहीं है, जिसके मन में होगा करना, जो नहीं करेगा मैं उसको बोलूंगा भी नहीं। मेरे को करने के बाद तुमने व्हाट्सएप भी नहीं करे, खुद भी लिखे, तो तुम्हारा पार्ट, लेकिन तुमको करना है नहीं करना है वो तुम देखो, तभी तुम मजबूत रहोगे। क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं टाइम सत्यानाशी। क्योंकि ऑलरेडी कैसा है, मैंने ना ऑलरेडी आप लोगों को डे 1 से जो वीडियोस भेजा तब से चिल्ला चिल्ला के कहा हर दिन की क्लास दी, उसमें मैंने इसी इम्पैक्ट में पढ़ा है, ये मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा। मैं भेज चुका हूँ वीडियोस, और बेसिक भेज चुका हूँ और सारे हो चुके हैं। उसके बाद क्लास आगे की भी चल रही है, और अभी आज से आपको मैथ्स के 2 वीडियोस और बढ़ने वाले हैं। और पुराने आपने कितने देख के रखे आपके ऊपर डिपेंड करता है, बुक्स भी चालू हो गई है, तो आज से 2 वीडियो प्लस होंगे। अभी क्लास एंड होने के बाद मैं भेजूंगा, तो 2 वीडियोस आपके ऐसी प्लस होने वाले हैं। ऐसा होते 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 आपके अंदाजे से आप काउंट करो कि कितने हो जाएंगे। अभी रोज की क्लास ये है, और अभी 2 वीडियोस रोज के प्लस होने वाले हैं डेरिवेटिव के, क्योंकि मैं 2 या 4 दिन का डेरिवेटिव पढ़ाना बंद करने वाला हूँ, क्योंकि उसके आगे का सारा सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है पूरा। जैसा मैं बोलता, जैसा मैं पढ़ाता, जो क्लास में कर रहा, यही हर बैच में कर, कुछ भी चेंजेस नहीं रहता। तो आप कितने ईमानदारी से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप सोचेंगे भेजे हुए वीडियो हमको झाँक के भी नहीं देखना है, इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते थे। और मैं डेरिवेटिव दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एजुकेशन का कोर्स बहुत बड़ा है, तो ऑलरेडी कुछ वीडियोस के थ्रू भी कवर किए जाते हैं कुछ पार्ट, तो इसलिए आपको वो करना है। क्योंकि मैं आगे के दूसरे चैप्टर चालू करूंगा इस बैच में, तभी तो आगे बढ़ के काफी बड़ा बूटा मार पाएंगे। और कोई डाउट रहता है भेजे हुए वीडियो में, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ रहा, पूछो, मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, और मैं वैसे ही समझाऊंगा जैसा उसमें समझाया। क्योंकि मैं कोई ऐसा खड़े रह के वीडियो बना के भेज दिया, ऐसा नहीं, मैं बात करता हुआ ही पढ़ाता हूँ, और वही वीडियोस आपको सेंड होते हैं। ठीक है बेटा, अभी इसको खत्म करता हूँ। ये रहा 1/x। मेरा इंटेंशन किसी को डांटना या स्पीच देना नहीं था। एक्चुअली कैसा है कि आप लोगों की जरूरत है जो मैं बोल रहा हूँ, वो आप लोगों को कोई ना, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो उसकी जिम्मेदारी रहती है कि इतना बोलना उसमें, तो मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, जो ऑलरेडी आपको पढ़ाई से रिलेटेड बात करने से रिलेटेड है। जानवी, आवाज आ रही बेटा? हाँ सर। ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी एक फंक्शन बोलो। cos x cos x
cos x और एक लिख दिया मैंने log x, तो दो हो गए फंक्शन, हाँ इसमें प्रोडक्ट लगा दिए तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाओ प्रोडक्ट रूल। cos x d upon dx log x d upon dx cos x। अब ये इतना अच्छा और इतना फास्ट इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि आपने ये सारा पढ़ चुके, आपको जो वीडियोस भेजे आपने ईमानदारी से देखे हो जानवी, बराबर। हाँ सर। तो आपको वो पूरी पकड़ हो गई तो आपको यार ये तो छोटी सी चीज है, लेकिन जिनने वीडियो नहीं देखे होंगे सोच रहा होगा तो उनको थोड़ी सी दिक्कत जाएंगी ना। अब रही बात यहाँ ddx की, तो बोलो log x की डेरिवेटिव जानवी 1 upon x और cos x की minus sin x। माइनस साइन x। कोई टैलेंटेड नहीं होता, कोई बहुत बड़ा नहीं होता, डिपेंड करता है कि किस समय कौन पढ़ रहा है वो आंसर देगा, जिस समय जो नहीं पढ़ेगा उसको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। और कोई नाम नहीं है एजुकेशन में, इसको लगता है वो बहुत टैलेंटेड है, कमजोर और टैलेंटेड नाम की डेफिनेशन होती ही नहीं है। सब्जेक्ट दिया हुआ समय आपको दूसरे के सामने अपनी इमेज बनाता है, तो सब्जेक्ट को समय दो और आगे बढ़ जाओ। कॉसेक्स है, नहीं तो कब भीड़ में लोग आगे निकल जाएंगे और हम पीछे हो जाएंगे, कौन किससे पता भी नहीं चलता। और साइंस की दुनिया में वापिस आना बहुत मुश्किल है, जो एक बार पिछड़ा उसकी हालत खराब हो जाती है। अगर टीचर ने किसी ने साथ दे के उसको वापिस नहीं खड़े किया तो मैं दूंगा आपका साथ, लेकिन उतना ही साथ दे सकता ना जितना टाइम दे सकता, टाइम से ज्यादा तो साथ कोई नहीं दे सकता ना। इसलिए ये एजुकेशन की फील्ड टाइम की फील्ड है, इसलिए इसमें टाइम में सब कुछ खेल है। चलो स्टार्ट। नेक्स्ट ddx, और दो फंक्शन ले लेता हूँ आखिरी, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेने की कोशिश करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 एक डाटा, और इनटू में दूसरा ले लिया, सपोज एग्जांपल के लिए रूट x ऐसा डाटा। तो ये दो डाटा मैंने प्रोडक्ट में ले लिया लाइक, और इसकी हमें डेरिवेटिव निकालनी है। तो जानवी यहाँ पे देखो दोनों डाटा प्रोडक्ट में है, हाँ इसको सर। 1 इसको 2 समझना, और प्रोडक्ट रूल क्या होगा, फर्स्ट डेटा है उसे रहने दो, ddx पे हम किसको अप्लाई करेंगे रूट x, और फिर रूट x को रहने दो, और ddx पे किसको अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 को। सेंट्रल साइन प्लस डालना होता है और सेंट्रल साइन प्लस अपनी जगह रहता है। फिर यहाँ देखो ddx एक यहाँ है और एक ddx यहाँ है, जहां जहां ddx वहां दो ddx लिखो। जानवी आपको आंसर बोलना है, रूट x की डेरिवेटिव 1 upon 2 root x। अरे बहुत अच्छे, और इसकी डेरिवेटिव ddx अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x1 माइनस फिर 9 रहेगा, 9x हाँ हाँ x की डेरिवेटिव 1 और 8 सिंगल की डेरिवेटिव 0। 0। समझ गए? हाँ सर। बाकी को कॉपी मारना, ये रूट एक्स आएगा और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 एंड दिस बिकम आंसर। गुड आउट। नो सर। प्रॉब्लम का साइज थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा, log 7x माइनस 9 इंटू रूट साइन लाइक दिस। खुशी आवाज आ रही बेटा? हाँ सर। देखो डाटा, ये दो डाटा जो है खुशी, इन दोनों डाटा के बीच में प्रोडक्ट है और इसकी निकालना है हमें डेरिवेटिव, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट रूल का फॉर्मेट है वो अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट डेटा जो है log 7x माइनस 9 वाला पैकेज वो पूरा एज इट इज रहेगा, इनटू हाँ। है x लगेगा सेकंड पैकेज पे, तो रूट साइन x पे लगेगा, बीच में प्लस लिखना होगा, हाँ। और फिर रूट साइन x को पहले देना पड़ेगा, साइन इसका इसका। समझे बेटा खुशी? हाँ सर। कोई डाउट? नो। अब इसके बाद क्या होगा, log 7x माइनस 9 ऐसे ही रहेगा, हाँ। तो ddx यहाँ से अंदर जाएगा ना, हाँ। तो जहां ddx है वहां डेरिवेटिव लिखना है, जहां जहां ddx है। तो चलो हाँ। इसकी डेरिवेटिव निकाल के खुशी, पहले रूट की निकलेंगी, हाँ। रूट की डेरिवेटिव आएंगी 1/2 रूट। हाँ। एक्चुअली ना ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मेरा लिखने में लगे, लेकिन ये क्वेश्चन तुम लोगों को देना नहीं था, क्योंकि पहले रूट की निकलेंगी फिर साइन की निकलेंगी, ये वाली बातें चेन रूल होती है जो मैं तुम लोगों को पढ़ाने का बाकी बेसिक क्लास है,
जो वीडियोस भेजा हूँ उसमें पढ़ा दिया, इसलिए ये क्वेश्चन मैं ले नहीं सकता इस क्लास में नहीं ले सकता फिलहाल, इस क्लास में नहीं ले सकता। तो इस क्लास में जो ले सकता हूँ सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे वो हो सकता है 7x² माइनस 4x प्लस 8 लाइक दिस और इनटू log x, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन रहेंगे, इसमें इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और इसमें ये लगेगा अभी क्या बेटा, प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, आपको मालूम है, बताओ बेटा मुझे प्रोडक्ट रूल। 7x² minus 4x d upon dx plus 8. प्लस log x, हाँ log x. प्लस लिख के log x को रहने दे। log x d upon dx 7x² minus 4x plus 8. बहुत अच्छी, वेरी गुड। ddx एक यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ, जहाँ जहाँ ddx दिख रहा है आंसर बोलो, ddx log x का आंसर 1 upon x. और यहाँ ddx अंदर जाएगा तो इसका आंसर निकलेगा 7 रहेगा, x² की डेरिवेटिव 2x, 2 समझे ना, 2x. हाँ माइनस 4 रहेगा सिंगल x की डेरिवेटिव, 4. से ddx जो अंदर गया उसमें सब्सट्रैक्शन और एडिशन रूल लगा, तो सब्सट्रैक्शन एडिशन गया और आपको पता है पावर सामने आते जाते 2 7 में इनटू के 14, ऐसा की जगह मैं डायरेक्ट भी लिखूं तो चलता है, याद हाँ। करो इसमें बताया था, तुम यहाँ गिर के इसको करेगा 14 x का पावर 1, ये 4 रहेगा, सिंगल x तो 1 ही बन जाएगा और अकेले इसकी डेरिवेटिव 0, ठीक है ना खुशी बेटा। हाँ सर. बाकी तो हम कॉपी मारेंगे, प्लस log x कॉपी और यहाँ पे ये वाला पूरा ब्रैकेट कॉपी। हाँ. ऐसे प्रॉब्लम अगर होमवर्क दूंगा तो चलेगा, हाँ सर. ऐसे प्रॉब्लम के मैं आपको दे रहा हूँ कुछ होमवर्क, ठीक है। हाँ. और होमवर्क सिर्फ किस पे चल रहे हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पे होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू log x into sin x। सेकेंड क्वेश्चन e पावर x into tan x। थर्ड क्वेश्चन 7 पावर x into x का पावर 7। फोर्थ y इज इक्वल टू 9 का पावर x into साइन इनवर्स x। फिफ्थ क्वेश्चन 8 का x का पावर 8 इंटू एक लॉग ले लेते हैं इसका, log x। अब थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं प्रॉब्लम, जैसे कि 6 7 8 9 और 10, 10 ही क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन देता नहीं मैं, लेकिन जितना जो रोज देता हूँ उतना रोज करना आपकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने कर लिए तो बहुत बड़ा काम कर लिए, बेटा जो काम जरूरत का रहता है उतना करना ही रहता है, और इसके लिए बड़ा काम करना बड़ी बात है, जरूरत तो करना ही पड़ता है, उसमें कोई चारा नहीं है। तो अगर वो कर भी लिए तो कोई बहुत टैलेंटेड काम नहीं हो गया, इतना आपको मिनिमम करना है। इसके अलावा आप बुक खोल के कितना कर लियो आपका टैलेंट है, तो मिनिमम इतना करना, और इतना भी नहीं करे तो फिर पीछे जाओ। रूट एक्स इंटू लॉग एक्स, रूट एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से थोड़ा बड़ा पावर लेते हैं, 3x पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2, क्यूब भी लेते हैं ना, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इंटू साइन एक्स, और 7x माइनस 8
इंटू cos x, छोटा सा क्वेश्चन, या फिर इसके साथ भी एक प्रोडक्ट वाला ऐसे ही अलजेब्रिक पैकेज देते हैं, दिए ऊपर तो दिए, तो फिर छोटा ही ले लेता हूँ, 10x दे देता हूँ। बोलो रिया, क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व बेटा? हाँ सर। तो आज क्लास में हुआ हमारा कौन सा टॉपिक? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। क्लास कल की रहेगी, उसमें होगा डिवीजन रूल। और अभी थोड़े देर बाद यानी एक आपको 1 बजे के आसपास तक आपको 2 वीडियोस आप लोगों को आने वाले हैं मैथमेटिक्स के, जो डेरिवेटिव के रहेंगे, जो जहां तक आप लोगों को सेंड किए गए थे उसके आगे के रहेंगे, और रोज के 2-2 वीडियोस आएंगे, यानी करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे के आसपास की क्लास रहेंगी रोज की, अलग से वीडियोस की। तो उतना टाइम आप लोगों को निकालना है पर डे, 1.5 से 2 घंटा। और ऑलरेडी अभी यहाँ से आप लोग आफ्टरनून के बाद फ्री रहते हो, तो 1.5 से 2 घंटा कर सकते हो। हाँ सर। तो 2 वीडियो सफिशिएंट है कि एक ही एक वीडियो भेजू? सर एक ही। एक ही एक भेजू? हाँ। एक ही एक भेजता हूँ। सैटरडे जिस दिन अपना क्लास ऑफ रहता है, जैसे ये सैटरडे ऑफ रहेगा, इस बार भी, इस बार ऑफ रहेगा, इसके बाद के सैटरडे से भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो इस सैटरडे को मैं एक साथ 3 एक वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। हाँ सर। उस दिन सुबह से आप लोग फ्री रहेंगे तो आप 3 एक वीडियो देख सकते हैं उस दिन, एक ही दिन में, बाकी रोज एक दिन। इस दिन एक साथ 3 वीडियोस भेज दूंगा, ठीक है। हाँ। ओके।